गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हमने कोरिलेशन के 2 मेथड्स जो हैं वो देख लिए, कैलकुलेशन कोरिलेशन के एक्चुअल मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड। आज हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड को बेटा पहले भी बताया था, अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। यानी कि इसमें हम x और y वेरिएबल में से कोई भी एक एक नंबर को a अज्यूम करते हैं। जैसे सपोज हमने इसमें 60 को एज्यूम कर लिया x वेरिएबल में। अब न्यू x फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस a। तो हमारा न्यू x फाइंड आउट होगा, a हमने 60 सपोज किया है। अब इन सब x की वैल्यू में से हमें 60 को लेस करते चले जाएंगे। 50 माइनस 60, 54 माइनस 60, इस तरह से हम सब में से 60 को माइनस करते चले जाएंगे और हमारे पास न्यू x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास न्यू x की वैल्यूज आ गए हैं। इनका जब हम सम करेंगे तो यहाँ पर जो माइनस के हमारे जितने भी x की वैल्यू है उनको एक साथ हम सम करेंगे और प्लस की एक साथ हम सम करेंगे। माइनस की वैल्यूज का हमारा सम आ रहा है -23 और यहाँ प्लस की वैल्यूज का भी सम हमारा आ रहा है 23। जब दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो सिग्मा x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब इस x का हम स्क्वायर करेंगे। आपको स्क्वायर करना पीछे वीडियो में भी बताया था। इनका स्क्वायर करते चले जाएंगे हम और हमारे पास ये स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। इन सब का हम सम करेंगे तो बेटा हमें वैल्यू मिलेगी सिग्मा x स्क्वायर की। जब इन सब का हम सम करेंगे तो इन सबको सम करके हमारे पास वैल्यू आएगी 412 सेम वे में हम y वेरिएबल में एक नंबर को a एज्यूम करेंगे। हमने इसमें सामने वाले नंबर 36 को एज्यूम किया है a। हम किसी भी नंबर को a एज्यूम कर सकते हैं। अब हम न्यू y कैलकुलेट करेंगे, y माइनस a हमारे पास यहाँ पर है 36। अब हम 36 को जितनी भी y की वैल्यूज है बेटा उन सब में से हम 36 को माइनस करेंगे। छोटे नंबर से माइनस करेंगे तो माइनस साइन हमारा आता चला जाएगा। ये हमारे पास न्यू y की वैल्यू आ गई। इसमें भी बेटा हमें सिग्मा y चाहिए। सेम वे में हम क्या करेंगे, माइनस की जितने भी हमारे नंबर्स हैं इनको एक साथ हम ऐड करके इनका सम करेंगे और प्लस के एक साथ हम करेंगे। माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास सिग्मा y की वैल्यू आ जाएगी -20। अब y का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, सेम वे में 6 का, देन 4, फिर 2 का स्क्वायर। इस तरह से हम इन सब नंबर्स का स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करने के बाद सब नंबर्स का हमें सिग्मा y स्क्वायर की वैल्यू जो मिलेगी हो जाएगी 1056। लास्ट कॉलम हमारा क्या बनेगा, xy का। xy का हम सम मल्टीप्लाई करेंगे न्यू x और न्यू y। इसमें भी बेटा न्यू x और न्यू y का मल्टीप्लिकेशन होगा ओल्ड x और ओल्ड y को। जहां हमने न्यू x निकाल लिया उसके बाद उसे हम बिल्कुल भी कहीं भी यूज नहीं करेंगे। अब हम न्यू x और न्यू y का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता चला जाएगा। सॉरी, 2 1 जा 2। ये हमारे पास सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है और जब हम इसका सम करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू सिग्मा एक्स वाई की। इन सबको हमने ऐड कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई सिग्मा एक्स वाई की। अब हम इसे अपने इस गिवन फॉर्मूला में पुट करेंगे। R इक्वल सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू बेटे हमारे पास है 628 माइनस सिग्मा एक्स 0 इंटू सिग्मा वाई इज -20। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनको हम कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी वैल्यू ऑफ n इज 10। अब यहाँ पर फर्स्ट रूट हमने ओपन किया, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 412 माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर। सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर नेक्स्ट रूट हम ओपन करेंगे, सिग्मा वाई स्क्वायर इज 1056 माइनस
माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा। 628 माइनस 0 इंटू माइनस 20 हम करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, जिसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हमारे पास आएगा। अब 412 माइनस 0 का स्क्वायर 0, और जब 10 से हम 0 को डिवाइड करेंगे बेटा तो 10 0 से 0 तो माइनस 0। नेक्स्ट रूट हम ओपन करेंगे 1056 माइनस 400 अपॉन 10। यहाँ पे हो गया 628 अपॉन फर्स्ट रूट में हमारे पास वैल्यू है 412। नेक्स्ट रूट में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 को 10 से डिवाइड किया 40 तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1016। अब इन दोनों को हम एक रूट में रख देंगे क्योंकि हमारे पास बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो 412 मल्टीप्लाइड बाय 1016। जब हम बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में हमारे पास वैल्यू आएगी 418592। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब रूट कैसे निकालेंगे, रूट निकालने के लिए बेटा तरीका क्या होता है, ये जो हमारे पास नंबर है 418592, हम सीधे हाथ राइट हैंड की तरफ से पेयर फॉर्म करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। 3 पेयर्स हमारे पास बने। फर्स्ट पेयर है 41, इसको हम क्योंकि रूट में इटसेल्फ मल्टीप्लाई होता है तो 7 से अगर करेंगे तो 7 7 से 49 जो कि ग्रेटर नंबर होगा, तो हम करेंगे 6 टाइम्स 6 6 36। इसको हमने लेस किया, 5 रिमेनिंग बचा। इस 6 को यहाँ 6 के साथ ऐड कर देंगे, ये हो गया 12। अब 5 के साथ में बेटा ये पेयर जो हमारा नेक्स्ट पेयर है 85, ये हम जो है नीचे कॉपी कर लेंगे। अब जो टेबल हम यहाँ पढ़ेंगे उस नंबर को यहाँ लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रूट में नंबर इटसेल्फ में मल्टीप्लाई होता चलता है। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 496 जब हम इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू आएगी 89। अब ये हम 92 कॉपी करेंगे, यहाँ पर इस 4 को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास आ गया 128। 128 नीचे हमारे पास है 8992। अब हम कितनी बार टेबल पढ़े कि या तो इक्वल्स टू या लेस देन है, ग्रेटर देन नहीं है, हम 6 टाइम्स करेंगे। जब हम 6 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 7716। अब यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है 1276। यहाँ पर वैल्यू आ गई 1292। अब 1276 इससे छोटी है। अब हमें क्या करना है, डेसिमल लगाएंगे बेटा, रूट का रूल है, डेसिमल लगाने पे 2 zeros जो है वो इंक्रीज होते हैं, 2 0 बढ़े। अब यहाँ पर टेबल हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि हमारी वैल्यू जो है इक्वल्स टू या लेस देन रहे, ग्रेटर देन नहीं रहे। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 116361। अब रूट के बाद हमें डेसिमल के बाद एक वैल्यू मिल गई है, हम इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आई 628 डिवाइडेड बाय 646.9। अब इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमेशा डिनोमिनेटर जो है वो या तो न्यूमरेटर के बराबर होगा या न्यूमरेटर से ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी कोएफिशिएंट की वैल्यू कोरिलेशन की वैल्यू कभी भी मोर देन 1 नहीं होगी, हमेशा इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1 होगी, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो। अब ये डेसिमल हटाया, हमारे पास यहाँ 0 बढ़ गई। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके बेटा हमें रैंक कोरिलेशन की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0.97। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस मेथड में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। स्टैटिस्टिक्स के किसी भी टॉपिक में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक अपना डाउट मेंशन कर सकते हो, वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।